दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 1 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसामयिकी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली करंट अफेयर्स और जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मार्च माह की मार्च माह की करंट अफेयर्स देखने के लिए एक ही वीडियो में ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है करंट अफेयर क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों के लिए डेली रिवीजन के लिए एक टॉपिक लेके आते हैं। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। थल सेना थल सेना आर्मी के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं, चलिए देख लेते हैं। युद्ध अभ्यास यह भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के मध्य आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। एक्विबेरन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किया जाता है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य। अल-लहा युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया जाता है। यह भारतीय सेना आर्मी के प्रमुख युद्ध अभ्यास थे। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के युद्ध अभ्यास। पहला है गरुड़ युद्ध अभ्यास, यह भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। कूप इंडिया युद्ध अभ्यास, यह भारत और अमेरिका की वायुसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास, यह भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया जाता है। डेजर्ट ईगल युद्ध अभ्यास, यह भारत और यूएई के मध्य आयोजित किया जाता है। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, यह भारत और यूके के मध्य आयोजित किया जाता है। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, यह भारत, फ्रांस और यूएई की एयरफोर्स के मध्य संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है नौसेना नेवी के युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के मध्य आयोजित किया जाता है। वरुण युद्ध अभ्यास, यह भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। स्लीमैक्स युद्ध अभ्यास, यह भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास, यह भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाता है। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के मध्य आयोजित किया जाता है। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किया जाता है। और पासेक्स युद्ध अभ्यास यह भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। यह कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास थे। चलिए करंट अफेयर क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में म्यांमार में आई 7.7 तीव्रता भूकंप के बाद भारत ने किस ऑपरेशन के तहत मानवीय सहायता भेजी है? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में म्यांमार में आई 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है। और म्यांमार में अब तक 1600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 1600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ऑपरेशन गंगा यह रूस यूक्रेन रूस यूक्रेन युद्ध से युद्ध से भारतीयों को भारतीयों को बाहर निकालने के लिए यूक्रेन में चलाया गया था ऑपरेशन। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति यह भारत ने भारत ने अपने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से
अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकाला था। भारतीयों को बाहर निकाला था। अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था भारत ने। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार यह अपने प्यारे भारत के पूर्व में स्थित एक देश है जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भारत के राज्यों 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यह भारत, चीन और लाओस और थाईलैंड देशों के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से यह म्यांमार में इसका केंद्र था और इसके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इसने भारी तबाही मचाई है। म्यांमार म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिन आंग ह्वाइंग हैं। यह म्यांमार में तख्ता पलट के बाद यह सेना प्रमुख हैं। वर्तमान में म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन आंग ह्वाइंग हैं। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हुनून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार मुंबई को पछाड़कर एशिया में अरबपतियों की नई राजधानी कौन सा शहर बना है? हुनून ग्लोबल रिच लिस्ट हाल ही में जारी की गई है। इसमें मुंबई को पछाड़कर एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी कौन सा शहर बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी। चीन का संघाई शहर अरबपतियों की सूची में मुंबई को पछाड़कर शीर्ष एशिया का अरबपतियों की नई राजधानी बनी है। विश्व के प्रमुख अरबपति जो कि विश्व के सबसे धनी लोग हैं। विश्व के 10 सबसे धनी व्यक्ति 10 सबसे धनी व्यक्ति जिनमें पहले स्थान पर एलोन मस्क हैं जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। इनकी कुल संपत्ति $420 बिलियन है। दूसरे स्थान पर जॉफ बेजोस हैं जो कि अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। इनकी कुल संपत्ति $266 बिलियन है। तीसरे स्थान पर मार्क जकरबर्ग हैं जो कि मेटा के संस्थापक हैं। इनकी कुल संपत्ति $242 बिलियन है। चौथे स्थान पर लैरी एलिसन है जो कि ओरेकल कंपनी के मालिक हैं। इनकी कुल संपत्ति $203 बिलियन है। पांचवें स्थान पर वॉरेन बफेट हैं जो कि बर्कशायर हैथवे कंपनी के मालिक हैं। इनकी कुल संपत्ति $167 बिलियन है। सातवें स्थान पर हैं छठे स्थान पर लैरी पेज हैं जो कि अल्फाबेट गूगल के मालिक हैं। इनकी संपत्ति $164 अरब है। सातवें स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं जो कि इनकी कुल संपत्ति $157 बिलियन है। आठवें स्थान पर स्टीव बाल्मर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। इनकी कुल संपत्ति $156 बिलियन है। नवे है सरगेई ब्रिन जो कि अल्फाबेट गूगल कंपनी में इनकी हिस्सेदारी है जो कि $148 मिलियन इनकी कुल संपत्ति है। 10वें स्थान पर है बिल गेट्स। इनकी कुल संपत्ति $143 बिलियन है। भारत में अरबपतियों की स्थिति मुंबई मुंबई का स्थान संघाई से खोना अरबपतियों के मामले में एशिया की नई राजधानी संघाई बनी है। इस संघाई में कुल 92 अरबपति हैं और मुंबई में कुल 90 अरबपति हैं। 2 अरबपतियों के इजाफे के साथ संघाई एशिया में अरबपतियों की नई राजधानी बनी है। संपत्ति में परिवर्तन भारत के 175 अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि देखी गई है और 109 अरबपतियों की संपत्ति में गिरावट देखी गई है। और 175 अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि देखी गई थी। भारत में 40 वर्ष से कम आयु के 7 अरबपति हैं जिनमें से बेंगलुरु और मुंबई से सर्वाधिक हैं और 34 अरबपति ऐसे हैं जिनकी उम्र 34 वर्ष के 2 अरबपति हैं जिनकी उम्र 34 वर्ष है जो कि सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 8.6 करोड़ रुपए है जो कि 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के बावजूद एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी जिनकी कुल संपत्ति 8.4 लाख करोड़ है। इन्हें 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी अर्थात 13% की इनकी संपत्ति में वृद्धि देखी गई है। वैश्विक अरबपति रैंकिंग संयुक्त राज्य अमेरिका
में 870 अरबपति हैं, जो कि पहले स्थान पर है। अरबपतियों के मामले में दूसरे स्थान पर चीन है, जहां की 823 अरबपति हैं, जो दूसरे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 किसने जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 आईएलओ के द्वारा जारी की गई है। आईएलओ आईएलओ इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की स्थापना 11 अप्रैल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूनेस्को यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की। संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, इसमें समावेशी समावेशी कल्याण और समावेशी कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। भारत में 2021 में समावेशी कल्याण और आर्थिक सुरक्षा यह 24.4% आईएलओ के द्वारा आंकी गई थी और जो कि 2025 में यह 48.8% की सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुरक्षा आईएलओ के द्वारा आंकी गई है। इसमें 2 गुने की वृद्धि दर्ज की गई है। आईएलओ ने भारत की योजनाओं आगामी आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ई श्रम पोर्टल, चौथी है अटल पेंशन योजना और पांचवी है पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इन योजनाओं की सफलता के लिए यह स्कोर भारत को प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओला और उबर की तर्ज पर सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में ओला और उबर की तरह सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने की है। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। नितिन गडकरी यह वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं और धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, हाल ही में मासाकी काशीवारा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। मासाकी काशीवारा को हाल ही में एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार को
एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। यह पुरस्कार मासाकी काशिवारा को प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है, जो कि हाल ही में प्रदान किया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह हांगकांग को प्रदान किया गया है 2024 का। हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। यह एबेल पुरस्कार यह नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2024 में यह पुरस्कार 2024 में गणित का नोबेल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैंड को प्रदान किया गया था। 2024 में गणित का नोबेल पुरस्कार अर्थात एबेल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैंड को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेलीकृति 2025 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिल चौहान। अनिल चौहान ने एशिया के सबसे बड़े टेलीकृति महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। यह वर्तमान में भारत के दूसरे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और अमरप्रीत सिंह यह भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अमरप्रीत सिंह। उपेंद्र द्विवेदी यह भारतीय सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। भारतीय सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। और आर हरिकुमार भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। टेलीकृति महोत्सव 2025 का उद्घाटन अनिल चौहान ने किया, जो कि भारत के दूसरे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश यह पूर्वी भारत में स्थित है, जो कि असम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनायक हैं। और अरुणाचल प्रदेश की में विधानसभा सीट 60 है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 1 है। और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है। अरुणाचल प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किसे निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने सुनील कक्कड़ को अपना निदेशक नियुक्त किया है। ज्ञानेश कुमार यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि 26वें मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। तुहिन कांता पांडे, जो कि हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। संजय मल्होत्रा यह RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें
गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएसएटी को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक संघ का सीएसएटी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया है? यह क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था अपने एक करंट अफेयर्स के टॉपिक में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाल ही में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन रूस में किया गया है। इसके 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है। 14वां संस्करण 14वें संस्करण का इसका आयोजन किया गया है, जो कि 28 मार्च से 2 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 14वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं और रूस की मुद्रा रूबल है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।